अपडेट सामने आ रहा है झारखंड की राजनीति से जुड़ा हुआ। लगातार हम आपको बता रहे हैं, जिसमें जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया है। सरफराज अहमद ने विधानसभा पद से इस्तीफा दिया है। गांडेय विधानसभा सीट से वो विधायक थे, अब गांडेय सीट से चुनाव लड़ सकती हैं कल्पना सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऐसे में देखिए, क्योंकि ईडी की कार्रवाई की जो आशंका है, उसके बीच झारखंड की मौजूदा सरकार अब विकल्प तलाश रही है कि आखिर अगर हेमंत सोरेन की नौबत ऐसी पड़ती है कि उन पर कार्रवाई होती है, उन्हें जेल जाना पड़ सकता है, तो ऐसे में उनके विकल्प के तौर पर कौन संभाल सकता है सूबे की कमान। और ऐसे में राबड़ी फॉर्मूला जो बिहार में हमने पहले देखा था, उसी फॉर्मूले पर चलती हुई हेमंत सोरेन सरकार नजर आ रही है। और ऐसा हो सकता है कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन अगली मुख्यमंत्री झारखंड की बन जाए। तो देखिए, कल्पना सोरेन जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है, वो झारखंड की अगली सीएम हो सकती हैं। सियासी हलचल के बीच कयास कुछ ऐसे ही लगाए जा रहे हैं। दूसरी ओर जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे से इस तरह की अटकलें और कयासबाजी का दौर और भी ज्यादा तेज हो गया। चलिए आपको समझाते हैं कि आखिरकार सरफराज अहमद ने अचानक अपनी विधायकी से इस्तीफा क्यों दिया और उसके क्या मायने हैं, ये आपको समझा देते हैं। तो देखिए, जेएमएम विधायक सरफराज ने इस्तीफा दे दिया है, जो गिरिडीह के गांडेय विधानसभा सीट से विधायक थे। गांडेय विधानसभा सीट से मिले थे। अब क्या होगा, अब कल्पना सोरेन जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है, उनके सीएम बनाए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। और ऐसे में क्योंकि अब सरफराज ने इस्तीफा दे दिया है, तो गांडेय से चुनाव लड़ सकती हैं कल्पना सोरेन। त्याग के बदले राज्यसभा भेजा जा सकता है सरफराज को। आपको ये भी बताएं कि नवनिर्वाचित विधायक है वो, बहुत ज्यादा वक्त उनको हुआ नहीं, और ऐसे में इसीलिए बीजेपी का ये कहना है कि नियम के विपरीत है, ये गांडेय सीट पर चुनाव नहीं हो सकता। गांडेय सीट का जो समीकरण है वो जेएमएम के लिए, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बहुत ही सटीक है। गांडेय में आदिवासी और मुस्लिम वोटर ज्यादा है, यानी कि वो बिल्कुल सेफ सीट मानी जाती है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए। और ऐसे में इसी सीट को खास तौर पर चुना गया है ताकि कल्पना सोरेन यहां से चुनाव लड़े, और उनके जीत के लिए पार्टी यहां से आश्वस्त है। और ऐसे में जेएमएम विधायक सरफराज ने इसीलिए इस्तीफा दिया है, क्योंकि यहाँ के जो समीकरण है वो पूरी तरीके से उनके फेवर में नजर आते हैं। और हमारे साथ हमारी सहयोगी रंजीता इस वक्त सीधे जुड़ी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। रंजीता, ईडी के लगातार समन और हेमंत सोरेन का पेश नहीं होना, ये लगातार बता रहा था कि कई बड़े सियासी बदलाव झारखंड में देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में रंजीता, किस तरीके से वहां की राजनीति को अब आप बदलते हुए देख रही हैं, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बिहार के राबड़ी फॉर्मूले का असर और उसी रास्ते पर चलते हुए हेमंत सोरेन अब नजर आ रहे हैं। देखिए, गांडेय सीट से सरफराज अहमद के इस्तीफे इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि ये इस्तीफा यूं ही नहीं हुआ, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी राजनीति और एक बड़ी रणनीति जेएमएम की दिख रही है। 7वीं बार, आखिरी बार हम कह सकते हैं कि ईडी की तरफ से नोटिस हेमंत सोरेन को मिला था, वो पिछले साल ही है, और कहा गया था उन्हें ईडी में पेश होना होगा, और कई और सवाल है जिनका जवाब ईडी चाहती थी हेमंत सोरेन से। लेकिन अभी तक हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए हैं, और कहीं ना कहीं जेएमएम को और मुख्यमंत्री को भी ये लगता है कि जब वो पेश होंगे तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो उससे पहले झारखंड की राजनीति में क्या तब्दीलियां हो सकती है, उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की बात इससे पहले भी जब ईडी में उनकी पेशी हुई थी तब हो रही थी। लेकिन टेक्निकली किन किन चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि देखिए, झारखंड में अब सरकार सिर्फ 1 साल का बचा हुआ है। 1 साल के बाद एक बार फिर विधानसभा चुनाव होना है। तो ऐसे में राज्यपाल से कहकर अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और क्योंकि जो रणनीति है, जो राजनीति है, वो ये कहती है कि 6 महीने के लिए आप किसी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, बस शर्त है कि वो किसी न किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। तो ये चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए सरफराज अहमद का इस्तीफा हुआ। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच कांग्रेस का क्या रोल है, जो कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी को भी हेमंत सोरेन ने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। ये जो इस्तीफा हुआ है, इसकी कहानी कांग्रेस के नेताओं के पास भी नहीं है। एक नेता ने अपना नाम न बताने की शर्त रखते हुए ये कहा कि हेमंत सोरेन क्या कर रहे हैं, इस बात की जानकारी वो अपनी अलायंस पार्टी कांग्रेस को भी नहीं देना चाह रहे हैं, और इंडिया गठबंधन का हिस्सा होकर कांग्रेस हेमंत सोरेन किसी भी तरीके से जो कुर्सी है वो अपने परिवार में ही रखना चाहते हैं, इसलिए शायद जो उनके गठबंधन के बाकी दल है उनसे भी अपनी अगली रणनीति वो शेयर नहीं कर रहे। रंजीता, आप बने रहे हमारे साथ, मैं आती हूँ आपके पास। लेकिन देखिए किस तरह से अब सियासत झारखंड में गर्मा गई है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, उन्होंने भी हेमंत सोरेन पर हमला किया। क्या कहा उन्होंने, क्या ट्वीट किया, देखिए। घपले, घोटाले और आदिवासियों की जमीन जायदाद, जल जंगल, जमीन, पहाड़ लूटकर थोड़े समय में ही, उन्होंने ट्वीट में अपने आगे लिखा है, बेहिसाब धन दौलत जमा करने की भूख के चलते केस मुकदमे में फंसे सोरेन परिवार के एक्सीडेंटल राजकुमार हेमंत सोरेन के
सारे पैतरे फेल हो गए हैं, वो अब अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर खुद जेल जाने की योजना बना रहे हैं। तो बाबूलाल मरांडी पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के और वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये ट्वीट के जरिए आरोप हेमंत सोरेन के ऊपर लगाए हैं।